नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपके घर में घुसेंगे यह देवता, सावधान, इनसे डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि यह आपको नुकसान नहीं बल्कि आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इन देवता का पिछले 13 सालों में आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। इन देवता के कारण ही आपकी जिंदगी में आज तक कोई बड़ी परेशानी नहीं आई है। इन देवता ने ही आपको करीब 4 बार मौत के मुंह से बचाया है। यह देवता ही आपको मालामाल बनाएंगे। बस कर लेना यह 3 काम, आपका जिंदगी स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगा। यह 3 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपने पहचान लिए तो समझ जाइए जिंदगी आपकी दोस्तों संवर गई। चाहे धन की कमी हो, चाहे संतान नहीं हो रही हो, चाहे दोस्तों आपका घर का मकान नहीं हो, चाहे सर पर बहुत कर्जा हो, चाहे दुश्मन आपको परेशान कर रहे हो, चाहे घर में कलह हो, चाहे पति से परेशान हो, पत्नी से परेशान हो, सभी चीजों का समाधान आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हम आपको बताएंगे कि आपके घर में कौन से देवता घुसने वाले हैं, साथ ही आपके जीवन पर क्या प्रभाव अब से पड़ेगा, सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। अगले 3 दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन 3 दिनों में आपके जीवन में सितारे क्या क्या दोस्तों परिवर्तन करेंगे, साथ ही यह देवता किस समय पर आपके घर में घुसेंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत खास है, तो शुरुआत से लेकर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय कुल देवता। कुल देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तो नीचे कमेंट में जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले आज का महाराशि फल जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, यह जो हम बातें बताने वाले हैं आपको जीवन भर याद रखनी है। पहली बात है, दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, वो है अज्ञान। तो इंसान को ज्ञान होना ही होना चाहिए, और अगर अज्ञान हो गया तो वह बहुत दोस्तों आपके लिए बुरा काम करेगा। दूसरी चीज है, हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ लड़ाई तो लड़ ही रहा है, इसलिए अवश्य दोस्तों दयालु बने। कोई दोस्तों धन से लड़ रहा है, कोई दोस्तों अपने घर परिवार की समस्याओं से लड़ रहा है, कोई संतान की किसी समस्या से लड़ रहा है, कोई दोस्तों बाहरी किसी जीवन की समस्या से लड़ रहा है, कोई नौकरी की समस्या से लड़ रहा है, कोई व्यापार की समस्या से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोई शत्रुओं से भी लड़ रहा है। तो हर एक के प्रति दयालु बने। ऐसा जीवन जिसमें परीक्षाएं न ली गई हो, जीने योग्य नहीं है। अगर आपके जीवन में भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। चौथी बात है, अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचे। इंसान दोस्तों सबको जान लेता है। इंसान उसकी पत्नी को जानता है, उसके पति को जानता है, उसके दोस्त को अच्छे से जानता है, वो उसके माता पिता को भी अच्छे से जानता है, परंतु वो खुद को नहीं जानता अच्छे से। वो खुद को ही नहीं जान पाता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है कि आखिर में वो कैसा है, उसका जीवन कैसा है, वो खुद के बारे में ही नहीं जान पाता। तो लोगों को बाद में जानिए, पहले खुद को जान लीजिए। जब आप खुद को जान लेंगे तो आधी से ज्यादा समस्याएं तो आपकी यूं ही दूर हो जाएगी। 5वीं चीज है, जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, साथ ही आपके दोस्तों शादी भी हो गई, आपका जीवन साथी आपके पास है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं
जिनके पास बाप दादाओं की करोड़ों की संपत्तियां होती है, फिर भी वे जीवन में खुश ही नहीं होते हैं। कुछ नौकरी के लिए भटकते हैं, कुछ कुछ करने के लिए दौड़ते हैं, परंतु उनके पास इतना सारा पड़ा हुआ है, उनको खाना ही नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो उसमें भी संतुष्ट हो जाते हैं। केवल सूखी रोटी कहीं से मिल जाए, उसको खाने में ही उनको आनंद आ जाता है। नमक मिर्ची लगाकर खा लेते हैं सूखी रोटी, तो भी उसमें उसको आनंद आ जाता है। साथ में प्याज मिल जाए, साथ में मिर्ची मिल जाए तो आनंद आ गया। लेकिन किसी को तो बड़ा बड़ा पकवान दे दो, होटल में खाना खिलवा दो, तो भी उसमें उनको रस नहीं आएगा। तो बस ऐसा है यह जीवन। इस जीवन को अगर आपको जीना है तो हर चीज का आनंद उठाइए। एक सूखी रोटी का दोस्तों कवा मिल रहा है, उसमें भी आनंद लीजिए। पानी पी रहे हो उसमें भी आनंद लीजिए। सांस ले रहे हो उसमें भी आनंद लीजिए। ये जीवन जी रहे हो तो दोस्तों इस पूरी जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन पूरी तरह से जीने को नहीं मिलता। किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास हाथ है तो पाँव नहीं है, किसी के पास पाँव है तो गाड़ी नहीं है, किसी के पास गाड़ी है तो उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है, किसी के पास कार नहीं है, किसी को कुछ चीज का गम तो किसी को कुछ चीज का गम। तो कभी भी जीवन दोस्तों फलीफूट नहीं हो पाता है सब तरह से। इंसान की जो मोह माया है वो बहुत बहुत बड़ी है। एक चीज की पूर्ति हुई कि दूसरी चीज की दोस्तों आशाएं खुद ब खुद लग जाती है। इसलिए जो भी है, जो भी भगवान आपको दे रहा है, जो भी आप मेहनत करके पा रहे हो उस ऊपर वाले की कृपा से, उसमें संतुष्ट होइए, क्योंकि भगवान तभी खुश होंगे आपके ऊपर जब आपके पास जो भी है उसमें आप प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों आपके घर में घुसेंगे यह देवता, ध्यान से सुनिएगा कि इन्हीं देवताओं की वजह से आपकी लाज बची हुई है। आप आज दोस्तों मार्केट में खड़े रहने के लायक है, आप घर में अच्छे से रह रहे हैं केवल इन्हीं देवताओं की वजह से। और वो है, हमने अक्सर आपको बताया है, आपके कुल देवी देवता। और जो कुल देवी देवता होते हैं वो किसी भी रूप में हमारे घर में प्रवेश करते ही करते हैं। जब दोस्तों ध्यान से सुने, कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी, जैसे सांप हो गया उसको देखकर डर जाते हैं, परंतु आप बहुत लकी हैं जिसको सांप देखने को मिल रहा है, क्योंकि सांप के रूप में अक्सर हमारे देवी देवता हमको दर्शन देने के लिए आते हैं। और यह जो दर्शन है दोस्तों, जब आपने कुछ अच्छा किया होगा तो ही आपको दर्शन मिल रहे हैं। आप बहुत दोस्तों लकी है, बहुत ही भाग्यशाली है जो आपको इनके दर्शन मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा सबके नसीब में नहीं होता। अगर आपके घर में कोई सांप निकले तो डरिएगा मत, क्योंकि यह कोई संकेत है कि आपने कुछ अच्छा किया है या आपने कुछ बुरा किया है। बुरा करोगे तो भी दोस्तों वो दर्शन देने आएंगे, आपको याद दिलाने आएंगे कि आपने कुछ गलत किया है, और अच्छा किया होगा तो भी आपसे खुश होकर आएंगे। अगर दोस्तों आपको संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कुछ ना कुछ तो दोस्तों या तो अच्छा हुआ या तो बुरा हुआ। आप खुद से याद कर लीजिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अगर बुरा हुआ तो देवी देवताओं से माफ़ी मांग ले, 2 अगरबत्ती लगा ले, उनका हाथ छोड़ ले कि अंदाता कुछ भी गलती हुई है तो हमें माफ़ करना। हमारी छोटी मोटी आपके जो बालक हम बालिकाएं हैं, हमसे कुछ भी गलती हो तो माफ़ करिएगा। आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि यह देवी देवता हमेशा दोस्तों किसी ना किसी रूप में आते ही आते हैं हमारे घर में। कभी सांप बनकर आ जाएंगे, कभी कोई बच्ची का रूप ले लेंगे, कभी कोई भिखारी का रूप ले लेंगे, कभी किसी दोस्तों साधु का रूप ले लेंगे, कभी दोस्तों गाय के अंदर आ जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे। तो बोलिए जय कुल देवता। और अगर यह देवी देवताओं की कृपा आपके बनी रह गई, जिनके ऊपर कुल देवता प्रसन्न होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। तो बोलिए जय कुल देवी देवता। दोस्तों यह जो 3 दिन है बहुत ही सुखद रहेंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ ही आप काफ़ी योजनाएं बनाएंगे और आप सकारात्मक भी रहेंगे। व्यापारी अपनी किसी रुकी हुई योजना को दोबारा शुरू कर सकते हैं, वहीं नौकरी करने वाले जातक अपनी मेहनत और लगन के बल पर अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। पैसों के मामलों में समय बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, परंतु हाँ ठीक ठाक रहेगा, उतना अच्छा रहेगा जितना दोस्तों आपको चाहिए था। आपकी अगर उम्मीदें ज़्यादा की हैं तो थोड़ा सा आप अपनी उम्मीदों को बांध कर रख लीजिए। अगर आप अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर खर्चा करेंगे तो बढ़िया रहेगा।
आमदनी को ध्यान में रखकर अगर खर्चा नहीं किया, अनाप शनाप किया, तो फिर तो दोस्तों आपको रोना ही पड़ जाएगा। घर के छोटे मोटे सदस्यों के साथ आज का दिन बहुत ही मजेदार गुजरेगा, आनंददायी गुजरेगा। जीवन साथी के साथ आज छोटी सी बात को लेकर तू में हो सकती है। आपका जीवन साथी आपसे नाराज भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए अपनी वाणी पर। आप अपने बोल पर कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं, काबू नहीं रखते हैं और जाने अनजाने में आप कुछ भी बोल जाते हैं। आपके दिल में भले ही कोई गलत चीज ना हो, फिर भी आपके जो बोल होते हैं वह थोड़े से गलत होते हैं, जो सामने वाले को चुभ जाते हैं और बाद में आपको भी पछतावा होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। भले ही आपके दिल में तो दोस्तों प्रेम है, परंतु आपकी बोली से तो आपको दोस्तों गुस्सा जाहिर हो रहा है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं जाहिर हो रहा है। फिर भी आपको ध्यान रखना है अपनी बोलीचाली पर। अगर आप अपनी वर्तमान किसी भी चीज़ से खुश नहीं है, किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए नौकरी कर रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा है, व्यापार कर रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में जो भी हो रहा है बढ़िया नहीं हो रहा है, संतुष्ट ही नहीं है, तो चीज़ों को दोस्तों अच्छे से समझने की कोशिश करें कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। बैठोगे शांति से, एक लंबी सांस लोगे, फिर एक एक चीज़ को अपने जीवन में देखो। क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है उसको देखो कि हाँ क्या अच्छा है क्या नहीं। अपना थोड़ा सा कभी कभी नज़रिया भी बदल लेना चाहिए। मान लीजिए पानी बहुत मीठा है तो आप बोल रहे हो बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत मीठा है, परंतु अगर आप नज़रिया बदल लोगे और सोचो कि अरे पानी मीठा है तो मुझे शक्कर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ में, ये तो एक फ़ायदा हो गया। तो दोस्तों नज़रिया बदल लो। हर चीज़ के दो नज़रिए होते हैं, अगर आप अपना नज़रिया बदल दोगे उस चीज़ को लेकर, बुरा है तो अच्छा नज़रिया कर लो, अच्छा है तो दोस्तों और अच्छा कर लीजिए, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए यही करना। कभी कभी इंसान को भी दोस्तों थोड़ा सा मन मार लेना चाहिए, चीज़ों में परिस्थितियों में ढलना आना चाहिए, अन्यथा जीवन दोस्तों हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भगवान सभी को सब कुछ नहीं देते हैं, नज़रिया बदल लोगे तो बढ़िया रहेगा, सभी को सब कुछ नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।